हमारी उच्च संस्कृति, हमारे उच्च संस्कार हमेशा रहे हमारे साथ। सब्सक्राइब करें A to Z वैदिक ज्ञान को। सनातन संस्कृति के महान पवित्र ग्रंथों को लेकर आ रहे हैं हम, जिन्हें आप सुन भी सकते हैं हिंदी में और पढ़ भी सकते हैं हिंदी में। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। बोलो हर हर महादेव। दोस्तों, प्रारंभ होता है श्री रामचरितमानस के पहले कांड बाल कांड का 37वां अध्याय। राजा दशरथ का पुत्रेष्टि यज्ञ और रानियों का गर्भवती होना। भक्तों, ये एक बहुत बड़ी भ्रांति है कि दशरथ को तो पुत्र नहीं हुए, नपुंसक थे और उन्हें यज्ञ करना पड़ा, लेकिन ये नहीं जानते कि उनके जो पुत्र हुए हैं वो शक्ति हुई है, शक्ति श्री हरि। दोस्तों, इसमें यहाँ पर सबसे बड़ी चीज ये है कि जब भी श्री हरि भगवान खुद जन्म लेते हैं तो वो किसी स्त्री पुरुष के संपर्क में आने के बाद से उनका जन्म नहीं होता है, वो सीधे अवतरित होते हैं या सीधे उनका अंश गर्भ में आता है। उससे कोई किसी स्त्री पुरुष के संबंध बनाने के बाद नहीं आता है। तो ऐसे ही राजा दशरथ को कोई जब पुत्र था नहीं, उन्होंने सबसे बोला तो उनको बताया कि पुत्रेष्टि यज्ञ करो, तभी आपको पुत्रों की प्राप्ति होगी। तो हम शुरू करते हैं ये भाग 37वां भाग, राजा दशरथ का पुत्रेष्टि यज्ञ और रानियों का गर्भवती होना। तो जब दोस्तों सभी वानर रूप में आने लगे, क्योंकि रावण ने तपस्या करके श्री ब्रह्मा से और शिव जी से वरदान मांगा था कि हमें वानर और मनुष्यों को छोड़कर कोई ना मार सके। अब प्रभु का, श्री राम का मनुष्य जन्म लेना उनका यही वरदान का, जो ब्रह्मा जी और शिव जी ने वरदान दिया था, उनके उस वरदान को लाज रखने के लिए उन्होंने मनुष्य रूप में अवतरित हुए, जन्म लिया। और वानर जितने भी बाकी सभी छोटे बड़े देवता थे, उन सब ने वानर रूप में जन्म ले लेकर उनकी रक्षा करी, सेवा करी, उनके लिए काम किया। तो पर्वतों और जंगलों में जहां था अपनी सुंदर सेना बनाकर भरपूर छा गए। वे वानर जो देवताओं के रूप में थे और उन्होंने पृथ्वी पर वानरों के रूप में जन्म लिया था। अब आपको वह चरित्र सुनो जिसे बीच में ही छोड़ दिया गया। अवधपुरी में रघुकुल शिरोमणि दशरथ नाम के राजा हुआ करते, जिनका नाम वेदों में विख्यात है। वे धर्म धुरंधर गुणों के भंडार और ज्ञानी थे। उनके हृदय में सारंग धनुष धारण करने वाले भगवान की शक्ति थी और उनकी बुद्धि भी उन्हीं में लगी रही। उनकी कौशल्या आदि प्रिय रानियां सभी पवित्र आचरण करने वाली थी। वे बड़े विनीत और पति के अनुकूल चलने वाली थी और श्री हरि के चरण कमलों में उनका दृढ़ प्रेम था। एक बार राजा के मन में बड़ी गिलानी हुई कि मेरे पुत्र नहीं है। राजा तुरंत ही गुरु के घर गए और चरणों में प्रणाम कर बहुत विनय की। राजा ने अपना सारा सुख दुख गुरु को सुनाया। गुरु वशिष्ठ जी ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया और कहा, धीरज धरो, तुम्हारे 4 पुत्र होंगे जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध और भक्तों के भय को हरने वाले हैं। वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलवाया और उनसे शुभ पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया। मुनि के भक्ति सहित आहुतियां देने पर अग्नि देव हाथ में चारों अभिषेक खीर लिए प्रकट हुए। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। और दशरथ से बोले, वशिष्ठ ने हृदय में जो कुछ विचारा था तुम्हारा वह सब काम सिद्ध हो गया। हे राजन, अब तुम जाकर इस हविष्यान पायस को खीर को जिसको जैसा उचित हो वैसा भाग बनाकर बांट दो। तदंतर अग्निदेव सारी सभा को समझाकर अंतर ध्यान हो गए। राजा परमानंद में मग्न हो गए। उनके हृदय में हर्ष समाता न था। उसी समय राजा ने अपनी प्यारी पत्नियों को
कौशल्या आदि सब रानियां वहां चली आई। राजा ने पायस का आधा भाग कौशल्या को दे दी और शेष आधे के 2 भाग किए। वह उनमें से 1 भाग राजा ने कैकेयी को दी। शेष जो बचा रहा उसके फिर 2 भाग किए और राजा ने उसको कौशल्या और कैकेयी के हाथ पर रखकर अर्थात उनकी अनुमति लेकर और इस प्रकार उसका मन प्रसन्न करके सुमित्रा को दे दिया। इस प्रकार सब स्त्रियां गर्भवती हुई। वे हृदय में बहुत हर्षित हुई। उन्हें बड़ा सुख मिला। जिस दिन से श्री हरि लीला से ही गर्भ में आए सब लोगों में सुख और संपत्ति छाने लगी। शोभाशील और तेज की खान बनी हुई सब रानियां महल में सुशोभित हुई। इस प्रकार कुछ समय सुखपूर्वक बिताकर और वह अवसर आ गया जिसमें प्रभु श्री राम प्रकट होना था। प्रभु श्री राम को जन्म लेना था। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय। दोस्तों, ये था पुत्रेष्टि यज्ञ और पुत्रेष्टि यज्ञ में यज्ञ किया। गुरु वशिष्ठ ने बोला दशरथ जी से कि आप पुत्रेष्टि यज्ञ कराओ और पुत्रेष्टि यज्ञ करने के बाद ही आपको 4 पुत्र होंगे। अब 38वां अध्याय प्रारंभ होता है। श्री भगवान का प्रकाट्य यानी उनका रूप और बाल लीलाओं का आनंद अब प्रारंभ होता है। दोस्तों, श्री राम जी का जन्म 4 भाइयों सहित योग, लग्न, ग्रह, वार और तिथि सभी अनुकूल हो गए। जड़ और चेतन सब हर्ष से भर गए क्योंकि श्री राम का जन्म सुख का मूल है। पवित्र चैत्र का महीना था। 9वीं तिथि थी, शुक्ल पक्ष और भगवान का प्रिय अभिजीत मुहूर्त था। दोपहर का समय था। न बहुत सर्दी थी न धूप गर्मी थी। वह पवित्र समय सब लोगों को शांति देने वाला था क्योंकि श्री हरि का जो जन्म पृथ्वी लोक पर होने वाला। शीतल मंद और सुगंधित पवन बह रही थी। देवता हर्षित थे और संतों के मन में बड़ा चाव था। वन फूले हुए थे। पर्वतों के समूह मणियों से जगमगा रहे थे और सारी नदियां अमृत की धारा बहा रही थी। जब ब्रह्मा जी ने वह भगवान के प्रकट होने का अवसर जाना तब उनके समेत सारे देवता विमान से हराकर चले। निर्मल आकाश देवताओं के समूह से भर गया। गंधर्वों के दल गुणों का गान करने लगे और सुंदर अंजलियों में सजा सजाकर पुष्प बरसाने लगे। आकाश में घमाघम नगाड़े बजने लगे। नाग मुनि और देवता स्तुति करने लगे और बहुत प्रकार से अपनी सेवा उपहार भेंट करने लगे। देवताओं के समूह विनती करके अपने अपने लोक में जा पहुंचे। समस्त लोगों को शांति देने वाले जगदाधार प्रभु प्रकट हुए। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय। दीनों पर दया करने वाले कौशल्या जी के हितकारी कृपालु प्रभु प्रकट हुए। मुनियों के मन को हरने वाले, उनके अद्भुत रूप का विचार करने वाले। माता हर्ष से भर गई। नेत्रों को आनंद देने वाला मेघ के समान श्याम शरीर था। चारों भुजाओं में अपने खास आयुध धारण किए हुए थे। दिव्य आभूषण और वनमाला पहने थे। बड़े बड़े नेत्र थे। इस प्रकार शोभा के समुद्र तथा खर राक्षस को मारने वाले भगवान प्रकट हुए। दोनों हाथ जोड़कर माता कहने लगी, हे अनंत, मैं किस प्रकार तुम्हारी स्तुति करूं। वेद और पुराण तुमको माया, गुण और ज्ञान से परे और परिमाण रहित बतलाते हैं। स्तुतियों और संत जन का दया और सुख का समुद्र, सब गुणों का धाम कहकर जिनका गान करते हैं वही भक्तों पर प्रेम करने वाले लक्ष्मीपति भगवान मेरे कल्याण के लिए प्रकट हुए। वेद कहते हैं कि तुम्हारे प्रत्येक रोम में माया के रचे हुए अनेकों ब्रह्मांडों के समूह भरे। वे तुम मेरे गर्भ में रहे। इस हंसी की बात के सुनने पर धीर विवेकी पुरुष की बुद्धि भी स्थिर नहीं रहती, विचलित हो जाती है। जब माता को ज्ञान उत्पन्न हुआ तब प्रभु मुस्कुराए। वे बहुत प्रकार के चरित्र करना चाहते हैं, अतः उन्होंने पूर्व जन्म की सुंदर कथा कहकर माता को समझाया जिससे उन्हें पुत्र का वात्सल्य प्रेम प्राप्त हो, भगवान के प्रति पुत्र भाव हो जाए। जो
शत्रुपा थी। शत्रुपा ने श्री हरि से यही वरदान मांगा था कि मुझे पुत्र की भांति वात्सल्य प्रेम प्राप्त हो। इसलिए भगवान कौशल्या की माता कौशल्या के गर्भ से पैदा हुए। माता की वह बुद्धि बदल गई। तब वह फिर बोली, हे तात, यह रूप छोड़कर अत्यंत प्रिय बाल लीला करो, मेरे लिए यह सुख परम अनुपम होगा। माता का यह वचन सुनकर देवताओं के स्वामी सुजान भगवान ने बालक रूप होकर रोना शुरू कर दिया। तुलसीदास जी कहते हैं, जो इस चरित्र का गान करते हैं वे श्री हरि का पद पाते हैं और फिर संसार रूपी कूप में नहीं गिरते। ब्राह्मण, गो, देवता, संतों के लिए भगवान ने मनुष्य का अवतार लिया है। वे अज्ञानमयी मलिना माया और उसके गुण सत्य रज तम और बाहरी तथा भीतरी इंद्रियों से परे हैं। उनका दिव्य शरीर अपनी इच्छा से ही बना है, किसी कर्म बंधन से परवश होकर त्रिगुणात्मक भौतिक पदार्थों के लिए नहीं बना, ना उनसे बना। बच्चे के रोने की बहुत ही प्यारी ध्वनि सुनकर सब रानियां उतावली होकर दौड़ चली। दासियां हर्षित होकर जहां तहां दौड़ी। सारे पूर्ववासी आनंद में मग्न हो गए। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। राजा दशरथ पुत्र का जन्म कानों से सुनकर मानो ब्रह्मानंद में समा गए। मन में अतिशय प्रेम है, शरीर पुलकित हो गया। आनंद में अधीर हुई बुद्धि को धीरज देकर और प्रेम में शिथिल हुए शरीर को संभाल कर वे उठना चाहते हैं। जिसका नाम सुनने से ही कल्याण होता है, वही प्रभु मेरे घर आए। यह सोचकर राजा का मन परम आनंद से पूर्ण हो गया। उन्होंने बाजे वालों को बुलवा कर कहा कि बाजा बजाओ, नगाड़े बजाओ, ढोल बजाओ। क्योंकि राजा दशरथ ही पृथ्वी के पहले मनुष्य मनु का रूप था। गुरु वशिष्ठ के पास बुलावा गया। वे ब्राह्मणों को साथ लिए राजद्वार पर आए। उन्होंने जाकर अनुपम बालक को देखा, जो रूप की राशि और जिसके गुण कहने में समाप्त नहीं होते। फिर राजा ने नांदी श्राद्ध करके सब जात कर्म संस्कार आदि किए और ब्राह्मणों को सोना, गो, वस्त्र और मणियों का दान दिया। ध्वजा, पताका और तोरणों से नगर छा गया। जिस प्रकार से वह सजाया गया उसका तो वर्णन हो ही नहीं सकता। आकाश से फूलों की वर्षा हो रही है। सब लोग ब्रह्मानंद में मग्न हैं। स्त्रियां झुंड की झुंड मिलकर चली। स्वाभाविक श्रृंगार किए ही वे उठ दौड़ी। सोने का कलश लेकर और तालों में मंगल द्रव्य भरकर गाती हुई राजद्वार में प्रवेश कर वे आरती करके निछावर करती हैं और बार बार बच्चे के चरणों पर गिरती हैं। मागध, सूत, बंदी जन और गवैया रघुकुल के स्वामी के पवित्र गुणों का दान करते हैं। राजा ने सब किसी को भरपूर दान दिया। जिसने पाया उसने भी नहीं रुका, नहीं रखा, लुटा दिया। नगर की सभी गलियों के बीच बीच में कस्तूरी, चंदन और केसर की कीच मच गई। घर घर मंगल में बधावा बजने लगा, क्योंकि शुभ शोभा के मूल भगवान प्रकट हुए। नगर के स्त्री पुरुषों के झुंड जहां तहां आनंद मग्न हो गए। केकई और सुमित्रा इन दोनों ने भी सुंदर पुत्रों को जन्म दिया। उस सुख संपत्ति, समय और समाज का वर्णन सरस्वती और सर्पों के राजा शेष जी भी नहीं कर सकते। अवधपुरी इस प्रकार सुशोभित हो रही है, मानो रात्रि प्रभु से मिलने आई हो और सूर्य को देखकर मानो मन में सकुचा गई। परंतु फिर भी मन में विचार कर वह मानो संध्या बनकर रह गई। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। अगर कि धूप का बहुत सा धुआं मानो संध्या का अंधकार है और जो अबीर उड़ रहा है वह उसकी लड़ाई है। महलों में जो मणियों के समूह हैं वे मानो तारागण हैं। राजमहल का जो कलश है वही मानो श्रेष्ठ चंद्रमा है। राजभवन में जो अति कोमल वाणी से वेद ध्वनि हो रही है वही मानो समय से समय अनुकूल चली हुई पक्षियों की चहचहाट है। यह कौतुक देखकर सूर्य भी अपनी चाल भूल गए। 1 महीना उन्होंने जाता हुआ न जाना, अर्थात उन्हें 1 महीना वहीं बीत गए। महीने भर का दिन हो गया। इस रहस्य को कोई नहीं जानता। सूर्य अपने रथ सहित वहीं रुक गए। फिर रात किस तरह होती है यह रहस्य किसी ने नहीं जाना। सूर्य देव भगवान श्री राम जी का गुणगान करते हुए चले। यह महोत्सव देखकर देवता मुनि और नाग
अपने भाग्य की सराहना करते हुए अपने अपने घर चल दिए। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। हे पार्वती तुम्हारी बुद्धि, शिव जी बोले हे पार्वती तुम्हारी बुद्धि श्री राम जी के चरणों में बहुत दृढ़ है, इसलिए मैं और भी अपनी एक जोड़ी छिपावट की बात कहता हूँ। सुनो पागुंडी और मैं दोनों वहां साथ साथ थे, परंतु मनुष्य रूप में होने के कारण हमें कोई जान न सका। परम आनंद और प्रेम के सुख में फूले हुए हम दोनों मगन मन से मस्त हुए गलियों में तन मन की सुधि भूले हुए फिरते थे, परंतु यह शुभ चरित्र वही जान सकता है जिस पर श्री राम जी की कृपा हो। उस अवसर पर जो जिस प्रकार आया और जिसके मन को जो अच्छा लगा राजा ने उसे वही दिया। हाथी, रथ, घोड़ा, सोना, गायें और हीरे भांति भांति के वस्त्र राजा ने दान दिए। राजा ने सबके मन को संतुष्ट किया। इसी से सब लोग जहां तहां आशीर्वाद दे रहे थे। तो तुलसीदास के स्वामी सब पुत्र चारों राजकुमार चिरंजीवी दीर्घायु। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। इस प्रकार कुछ दिन बीत गए, दिन और रात जाते हुए जान नहीं पड़ते। तब नामकरण संस्कार का समय जानकर राजा ने ज्ञानी मुनि श्री वशिष्ठ जी को बुला लिया। मुनि की पूजा करके राजा ने कहा, हे मुनि आपने मन में जो विचार रखे हों वे नाम रखिए। मुनि ने कहा, हे राजन इनके अनुपम नाम इनके अनुपम नाम है, बहुत नाम है, फिर भी मैं अपनी बुद्धि विवेक के अनुसार कहता हूँ। ये जो आनंद के समुद्र और सुख की राशि है, जिस आनंद सिंधु के कारण कर्ण से तीनों लोग सुखी होते हैं, उन आपके सबसे बड़े पुत्र का नाम राम है। राम सिया राम जय जय राम। जो सुख का भवन संपूर्ण लोगों को शांति दे रहे, जो संसार का भरण पोषण करते हैं, उन आपके दूसरे पुत्र का नाम भरत होगा। जिनके स्मरण मात्र से शत्रु का नाश होता है, उनका वेदों में प्रसिद्ध शत्रुघ्न नाम होगा। जो शुभ लक्षणों के धाम हैं, श्री राम जी के प्यारे और सारे जगत के आधार हैं, गुरु वशिष्ठ जी ने उनका नाम लक्ष्मण ऐसा श्रेष्ठ नाम रखा। गुरु जी ने हृदय में विचार कर ये नाम रखे और कहा, हे राजन तुम्हारे चारों पुत्र वेद के तत्व साक्षात परात्पर भगवान हैं, जो मुनियों के धन, भक्तों के सर्वस्व और शिव जी के प्राण हैं। उन्होंने इस समय तुम लोगों के प्रेम वश बाल लीला के रस में सुख माना है। बचपन से ही श्री रामचंद्र जी को अपना परम हितैषी स्वामी जानकर लक्ष्मण जी ने उनके चरणों में प्रीति जोड़ ली। भरत और शत्रुघ्न दोनों भाइयों में स्वामी और सेवक की जिस प्रीति की प्रशंसा है, वैसी ही प्रीति हो गई। श्याम और गोर शरीर वाले दोनों सुंदर जोड़ियों की शोभा को देखकर माताएं तृण तोड़ती, जिसमें दीठ न लग जाए, गांठ न लग जाए। यो तो चारों ही पुत्र शील, रूप और गुण के धाम थे, तो भी सुख के समुद्र श्री रामचंद्र जी सबसे अधिक है। उनके हृदय में कृपा रूपी चंद्रमा प्रकाशित है। उनके मन को हरने वाली हंसी उस कृपा रूपी चंद्रमा की किरणों को सूचित करती है। कभी गोद में लेकर और कभी उत्तम पालने में लिटाकर माता प्यारे ललना कहकर दुलार करती है। जो सर्वव्यापक निरंजन माया रहित निर्गुण विनोद रहित और अजन्मे ब्रह्मा है, वही प्रेम और भक्ति के वश कौशल्या की गोद में खेल रहे हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। उनके नील कमल और गंभीर जल से भरे हुए मेघ के समान श्याम शरीर में करोड़ों कामदेवों की शोभा है। लाल लाल चरण कमलों के नखों की शुभ ज्योति ऐसी मालूम होती है जैसे लाल कमल के पत्तों पर मोती स्थिर हो गए। चरण तलों में वज्र, ध्वजा और अंकुश के चिन्ह शोभित हैं। नुपुर व्यंजनी की ध्वनि सुनकर मुनियों का भी मन मोहित हो जाता है। कमर में करधनी और पेट पर 3 रेखाएं त्रिभुज है। नाभि की गंभीरता को तो वही जानते हैं जिन्होंने इसे देखा है। बहुत से आभूषणों से सुशोभित विशाल भुजाएं हैं। हृदय पर बाघ के नख की बहुत ही निराली छटा है।
छाती पर रत्नों से युक्त मणियों के हार की शोभा और ब्राह्मण प्रभु के चरण चिन्ह को देखते ही मन लुभा जाता है। कंठ शंख के समान उतार चढ़ाव वाला 3 रेखाओं से सुशोभित है और थोड़ी बहुत ही सुंदर है। मुख पर असंख्य कामदेवों की छटा छा रही है। दो सुंदर दंतुलियां हैं, लाल लाल होठ है, नासिका और तिलक के सौंदर्य का तो वर्णन ही कौन कर सकता। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। सुंदर कान और बहुत ही सुंदर गाल हैं। मधुर तोतले सब बहुत ही प्यारे लगते हैं। जन्म के समय से रखे हुए चिकने और घुंघराले बाल हैं, जिनको माता ने बहुत प्रकार से बनाकर संवार दिया है। शरीर पर पीली झुमली पहनाई हुई है। उनका घुटनों और हाथों के बल चलना मुझे बहुत ही प्यारा लगता है। उनके रूप का वर्णन वेद और सेठ जी भी नहीं कर सकते। उसे वही जानता है जिसने कभी स्वप्न में भी देखा हो। जो सुख के पुण्य मोह से परे तथा ज्ञान वाणी और इंद्रियों से अतीत है, वे भगवान दशरथ कौशल्या के अत्यंत प्रेम के वश होकर पवित्र बाल लीला करते हुए चलते हैं। इस प्रकार संपूर्ण जगत के माता पिता श्री रघुवीर राम जी अवधपुरी के निवासियों को सुख देते हैं, जिन्होंने श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति जोड़ी है। हे भगवान, उनकी यह प्रत्यक्ष गति है कि भगवान उनके प्रेम बस बाल लीला करके उन्हें आनंद दे रहे। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। श्री रघुनाथ जी से मुख रहकर मनुष्य चाहे करोड़ों उपाय करे, परंतु उसका संसार बंधन कौन छुड़ा सकता है। जिसने सब चराचर जीवों को अपने वश में कर रखा है, वह माया भी प्रभु से भय खाती है। भगवान उस माया को भों के इशारे पर नचाते हैं। ऐसे प्रभु को छोड़कर और किसका भजन किया जाए। मन वचन और कर्म से चतुराई छोड़कर हंसते ही श्री रघुनाथ जी कृपा करेंगे। इस प्रकार से प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बाल क्रीड़ा की और समस्त नगर वासियों निवासियों को सुख दिया। कौशल्या जी कभी उन्हें गोद में लेकर हिलाती बुलाती और कभी पालने में लिटाकर झुलाती थी। प्रेम में मगन कौशल्या जी रात और दिन का बीतना नहीं जानती थी। पुत्र के स्नेहवश माता उनके बाल चरित्रों का ही गान किया करती थी। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। एक बार माता ने श्री रामचंद्र जी को स्नान कराया और श्रृंगार करके पालने में पौड़ा दिया। फिर अपने कुल के इष्ट देव भगवान की पूजा के लिए स्नान किया। पूजा करके नैवेद्य चढ़ाया और स्वयं वहां गई जहाँ रसोई बनाई गई थी। फिर माता वही पूजा के स्थान में लौट आई और वहां आने पर उनको इष्ट देव भगवान के लिए चढ़ाए हुए नैवेद्य का भोजन करते देखा। माता भयभीत होकर पालने में सोया था, यहाँ किसने लाकर बैठा दिया। इस बात से डरकर पुत्र के पास गई तो वहां बालक को सोया हुआ देखा। फिर पूजा स्थान में लौटकर देखा कि वही पुत्र वहां भोजन कर रहा है। उनके हृदय में कंप होने लगा और मन को धीरज नहीं होता है। वह सोचने लगी कि यहाँ और वहां मैंने 2 बालक देखे, यह मेरी बुद्धि का भ्रम है या और कोई विशेष कारण है। प्रभु श्री रामचंद्र जी माता को घबराई हुई देखकर मधुर मुस्कान से हंस दी। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। जिन्होंने माता को अपना अखंड अद्भुत रूप दिखलाया, जिसके एक एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड लगे हुए, अनगणित सूर्य चंद्रमा शिव ब्रह्मा पर बहुत से पर्वत नदियां समुद्र ज्ञान पृथ्वी वन काल कर्म गुण ज्ञान और स्वभाव देखे और वे पदार्थ भी देखे जो कभी सुने भी ना थे और देखे भी ना थे। सब प्रकार से बलवती माया को देखा कि वह भगवान के सामने अत्यंत भयभीत हाथ जोड़े खड़ी है। जीव को देखा जिसे वह माया नचाती है और फिर भक्ति को देखा जो उस जीव को माया से छुड़ा देती। माता का शरीर पुलकित हो गया, मुख से वचन नहीं निकलता। तब आंखें मूंदकर उसने श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर निभाया। माता को आश्चर्य देखकर घर के शत्रु भी श्री रामचंद्र जी फिर बाल रूप में आ गए। माता से बहुत स्तुति भी नहीं की जाती। वह डर गई, मैंने जगत पिता परमात्मा को पुत्र
करके जाना है। हे श्री हरि ने माता को बहुत प्रकार से समझाया और कहा, हे माता सुनो, यह बात कहीं पर कहना नहीं। कौशल्या जी बार बार हाथ जोड़कर विनय करती हैं कि हे प्रभु, मुझे आपकी माया अब कभी न व्यापे, कभी न दिखाई दे। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। भगवान ने बहुत प्रकार से बाल लीलाएं की और अपने सेवकों को अत्यंत आनंद दिया। कुछ समय बीतने पर चारों भाई बड़े होकर ब्रह्मियों को सुख देने वाले हुए। तब गुरुजी ने जाकर चूड़ा कर्म संस्कार किया। ब्राह्मणों ने फिर बहुत सी दक्षिणा पाई। चारों सुंदर राजकुमार बड़े ही मनोहर अपार चरित्र करते थे। संस्कार, सनातन संस्कृति के संस्कार जो 16 संस्कार हैं, वे 16 संस्कार की मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, जिसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा और वहां पर जाकर आप उन संस्कारों का वर्णन, विस्तृत वर्णन देख सकते हैं। जो मन वचन और कर्म से अगोचर है, वही प्रभु दशरथ जी के आंगन में विचर रहे हैं। भोजन करने के समय जब राजा बुलाते हैं, तब वे अपने बाल सखाओं के समाज को छोड़कर नहीं आते। कौशल्या जब बुलाने जाती है, तब प्रभु ठुमक ठुमक भाग चलते हैं। जिनका वेद नीति इतना ही नहीं कहकर निरूपण करते हैं और शिव जी ने जिनका अंत नहीं पाया, माता उन्हें हठपूर्वक पकड़ने के लिए दौड़ती है। वे शरीर में धूल लपेटे हुए आए और राजा ने हंसकर उन्हें गोद में बैठा दिया। भोजन करते हैं पर चित्त चंचल है। अवसर पाकर मुंह में दही भात लपटाए बिलकारी मारते हुए भाग चले जाते हैं। श्री रामचंद्र जी की बहुत ही सरल, भोली और सुंदर मन भावनी बाल लीलाओं का सरस्वती जी से सिद्धि और वेदों ने गान किया है। इनका मन इन लीलाओं में अनुरक्त नहीं हुआ, विधाता ने उन मनुष्यों को वंचित कर दिया है। नाम भाग्यहीन बनाए। ज्यों ही सब भाई कुमार अवस्था के हुए, त्यों ही गुरु पिता और माता ने उनके यज्ञोपवीत संस्कार कर दिया। श्री रघुनाथ जी भाइयों सहित गुरु के घर में विद्या पढ़ने गए और थोड़े ही समय में उनको सब विद्याएं आ गई। चारों वेद जिनके स्वाभाविक श्वास हैं, वे भगवान पढ़े। यह बड़ा अद्भुत लक्षण है। चारों भाई विद्या, विनय, गुण और शील में बड़े निपुण हैं और सब राजाओं की लीलाओं के ही खेल खेलते हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। हाथों में बाण और धनुष बहुत सी शोभा देते हैं। रूप देखते ही चराचर जड़ चेतन मोहित हो जाते हैं। वे सब भाई जिन गलियों में खेलते हुए निकलते हैं, उन गलियों के सभी स्त्री पुरुष उनको देखकर स्नेह से शिथिल हो जाते हैं अथवा छिटक कर रह जाते हैं। कौशलपुर के रहने वाले स्त्री पुरुष, बूढ़े और बालक सभी को कृपालु श्री रामचंद्र जी प्राणों से भी बढ़कर प्रिय लगते हैं। श्री रामचंद्र जी भाइयों और इष्ट मित्रों को बुलाकर साथ ले लेते हैं और नित्य वन में जाकर शिकार खेलते हैं। मन में पवित्र समझकर मृगों को मारते हैं और प्रतिदिन लाकर राजा दशरथ जी को दिखलाते हैं। जो मृग श्री राम जी के बाणों से मर जाते हैं, वे शरीर छोड़कर देवलोक को चले जाते हैं। श्री रामचंद्र जी अपने छोटे भाइयों और संख्याओं और सखाओं के साथ भोजन करते हैं और माता पिता की आज्ञा का हमेशा पालन करते हैं। जिस प्रकार नगर के लोग सुखी हो, कृपा निधान श्री रामचंद्र जी वही संयोग लीला करते हैं। वे मन लगाकर वेद पुराण सुनते हैं और फिर समय स्वयं छोटे भाइयों को समझाकर कहते हैं। श्री रघुनाथ जी प्रातः काल कर माता पिता और गुरु को मस्तक नवाते हैं और आज्ञा लेकर नगर का काम करते हैं। उनके चरित्र देख कर राजा मन में बड़े हर्षित होते हैं। बाल कांड का 38वां अध्याय, श्री राम जी का जन्म, रामलीला, ये सब यहीं पर समाप्त होता है। अब 29वां अध्याय, हम विश्वामित्र का राजा दशरथ से राम लक्ष्मण को मांगना और ताड़का वध, 29वां अध्याय हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय श्री रामचंद्र की जय। अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करना चैनल को, वीडियो को लाइक करना और बेल आइकन घंटी को ऑल पर दबा देना ताकि आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। सबसे सटीक और सबसे सुंदर वर्णन हिंदी में जो आप अच्छे से समझ में आए, वो बच्चों को भी पढ़ाएं और सुनाए भी। हमारे सनातन संस्कृति के जो भी ग्रंथ हैं, वेद हैं, बहुत सारे पुराण, उपनिषद
और श्री रामायण तो बहुत ही पारिवारिक मूल्यों की पटकथा है, राम कहानी है, वो सभी को अपने बच्चों को सुनाएं ताकि आने वाली पीढ़ी श्री राम जी के कदमों के पीछे चल सके और उनका आचरण करे और अपने बड़ों का, गुरुओं का, संतों का और अपने माता पिता का हमेशा सम्मान करे। जय श्री रामचंद्र की जय।